गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका इंग्लिश लिटरेचर का टर्न है, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर 16 है और टॉपिक है द राइजिंग सन। ये एक पोएम है, ठीक है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है और इस पोएम में क्या बताया गया है। This poem describes the beautiful scene of nature as the sun rises in the east. ये जो पोएम है इसमें ये बताया गया है कि ये सीन एक प्रकृति का है। प्रकृति मतलब नेचर, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है ना, उसको हम नेचर बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे और जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं बाहर, उनको हम नेचर बोलते हैं, ठीक है। एज द सन राइजेज इन द ईस्ट, जबकि सूरज निकलता है, राइजेज मतलब उगना, उगता है, इन द ईस्ट मतलब पूरब से, ठीक है। तब उस समय क्या क्या होता है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं, ओके। Look at the sun, so lovely and bright. Look at the sun यानी सूरज की तरफ देखो, so lovely and bright, कितना प्यारा और चमकदार है। The birds are singing, चिड़िया गा रही हैं। To welcome the light, to welcome the light, किस लिए गा रही हैं? रोशनी के स्वागत करने के लिए, ठीक है। The pearls on the grass, The birds on flight. Pearls मतलब होता है मोती, on the grass यानी घास पर मोती हैं। मोती का यहाँ पर मतलब ये है कि जो रात में जो ओस पड़ती है ना, उसकी बूंदें जब ज़मीन पर आती हैं तो वो एक मोती के जैसे फॉर्म में बन जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं, ड्रॉप्स बन जाती हैं, वो मोती जैसी दिखती हैं मॉर्निंग में। तो वो कहाँ पर है? ग्रास पर है, घास पर है। द बर्ड्स ऑन फ्लाइट, और चिड़िया कहाँ है? उड़ रही हैं, ठीक है। द बीटल्स ऑन द फ्लावर्स, बीटल्स एक तरीके का कीड़ा होता है। ऑन द फ्लावर्स, वो कहाँ पर है? फूलों के ऊपर है। टू वेलकम द लाइट, किसके लिए? रोशनी के स्वागत करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, ये पोएम थी इतनी छोटी सी, जो कि ये समझा रही है हमको कि जब सूरज निकलता है तो किस तरीके का वातावरण होता है, किस तरीके का नेचर होता है उस टाइम में, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई हैं। रोशनी धीरे 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 हल्की होती है, फिर तेज होती चली जाती है। उससे पहले जब वो निकलता है सूरज, तो चिड़िया चहचहाती हैं, गाती हैं। जो बीटल्स यानी जो कीड़े हैं वो फूलों पर मंडराते हैं। जो रात की ओस होती है उसकी बूंदें मोती की तरीके से नज़र आती हैं घास के ऊपर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रकृति में सूरज के निकलने का, उसकी रोशनी के निकलने का स्वागत करती हैं, ठीक है ना। तो ये पोएम बच्चों जो आपकी कंप्लीट हो गई। अभी मैं इसकी बुक एक्सरसाइज और आपको वर्क सेट करूँगी। इसी के साथ बच्चों आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को इसको लर्न करना है और याद करना है, ओके बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।